हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक और नया वीडियो कंप्यूटर से संबंधित। टोटल कंप्यूटर से संबंधित जीके है, ये बहुत बढ़िया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि यह वीडियो और भी अधिक जो भी कंप्यूटर की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके उपयोग में आ सके, है ना। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन है, समझना। हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, नंबर और विशेष कैरेक्टर किसके यूनिक कॉम्बिनेशन से बना होता है? तो ये बना होता है 8 बिट्स से। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य डाटा को परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है? सूचना में करना है। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रयुक्त के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। डाटा सोर्स से डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें ग्रुप में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा इस एक प्रकार के सभी कार्यों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है बैच प्रोसेसिंग मेथड से। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेष प्रोग्राम को कहते हैं सर्च इंजन। गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। मतलब किसी ब्राउज़र पर टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल W है। इंटरनेट क्या है? विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल समूह है। नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर उपयोग करता है प्रोटोकॉल का। एक निश्चित पते पर किसी एक्यूअर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना कहलाता है ई स्पैन। फायरवॉल का मुख्य काम है मॉनिटरिंग। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है, जो अपने ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है, कहलाता है वायरस। वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों की अलग अलग शैलियों को कहते हैं फॉन्ट। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट सिलेक्ट करें। स्क्रीन पर ब्लीचिंग के प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ पर दिखेगा, कहलाता है कर्सर। किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की जाती है होम। किसी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर शीर्षक, पेज नंबर जैसे कि सूचना डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अपन हेडर और फुटर। विंडो एक्सप्लोर है, क्या है? यह एक वेब ब्राउज़र है ना, वेब ब्राउज़र है। किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए कमांड का प्रयोग करता है, रिफ्रेश किया जाता है। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम है वेब ब्राउज़र। वह सर्च इंजन जो इंफॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजन को लगातार रिएक्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइलर करता है मेटा सर्च इंजन। इंटरनेट एक्सप्लोर, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपरा आदि के उदाहरण हैं। तो ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वेब पेज और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है इंटरनेट ब्राउज़र।
लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य। वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउज़र है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। होम पेज किसी वेबसाइट का प्रथम पेज होता है। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को कहा जाता है वेब पेज। इंटरनेट द्वारा सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है डाउनलोड। थिक रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं कहलाते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? नॉन वोलेटाइल। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पंक्ति में रिकॉर्ड किया जाता है जो कहलाता है टेक्स्ट। कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है डिस्क ड्राइव में। फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटाने की संभावना से बचाता है राइट प्रोटेक्ट नॉन। वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता कहलाता है रैंडम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है। सीडी रोम तथा आरडी रोम में क्या अंतर है? सीडी रोम को सीडी आरडब्ल्यू को राइट किया जा सकता है पर सीडी आरओएम को केवल रीड किया जा सकता है। बाहरी तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं सहायक मेमोरी। रैम एक स्टोरेज यूनिट है प्राइमरी। सीडी से आप क्या कर सकते हैं, है ना? सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो पढ़ और लिख सकते हैं। सीडी रोम का पूरा नाम है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी तथा डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क के। सीडी आरडब्ल्यू डिस्क पर पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं पेजिंग। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं मेन मेमोरी। कंप्यूटर में स्थित स्थायी परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम रीड, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी है रैम। कंप्यूटर में रैम होता है वोलेटाइल मेमोरी। डीवीडी का विस्तारित रूप है डिजिटल वीडियो कम्पैक्ट डिस्क में होता है ऑप्टिकल भंडार। डिस्क पर स्थित डाटा निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता कहलाता है रीड ओनली। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार अंक है तो 1 2 है। बाइनरी संख्या 111 2 का दशमलव शून्य है 15। हेक्साडेसिमल नंबर है 16। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रदेशित राष्ट्र और विश्व क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है वैन। नेशनल ई गवर्नर प्लान के अंतर्गत SWAN का अर्थ है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला अन्यायी रूप से निजी नेटवर्क होगा लोकल एरिया नेटवर्क। किसी कॉलेज परिसर तथा सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम कॉम्पैक्ट एरिया नेटवर्क है। किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्रिज। वह हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क के बीच डाटा पैकेज या मैसेज भेजता है राउटर। सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका निभाता है मॉडेम। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट होता है लेजर प्रिंटर।
कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डाटा के रूप में। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेवा किया गया डाटा बना रहता है। सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है रैम और रोम। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने देने पर डाटा यथावत रहता है सेकेंड स्टोरेज मेमोरी में। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी रहता है रोम में। जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कनेक्ट खो देती है, इसे कहते हैं वोल्टाइल या अस्थायी मेमोरी। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रवृत्त चेन या मिटा नहीं सकता कहलाता है केवल रीड मेमोरी। रैम वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है। बिजली बंद होने पर हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा का कंटेंट नष्ट गुम नहीं होता है रोम। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें वोल्टाइल चिप होते हैं जो डाटा प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।